नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपनी बात करने जा रहे हैं राजस्थान के जो ज़िले हैं उनके कुछ संस्थापक रहे होंगे, क्योंकि प्रत्येक ज़िला अपने आप में तो रहा नहीं होगा। कभी ना कभी किसी ने जो ज़िले बने हैं राजस्थान के उनकी किसी ने स्थापना की होगी। तो दोस्तों, आज अपनी बात करने जा रहे हैं ज़िलों के संस्थापक हैं उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर अपने इसमें स्टार्ट करते हैं, गंगानगर से स्टार्ट करते हैं, पहला ज़िला अपना। तो गंगानगर ज़िले की स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। किन के द्वारा की गई थी? तो वो तो की गई थी दोस्तों अपने महाराजा गंगा सिंह है उनके द्वारा। उसके बाद बीकानेर की बात करते हैं, तो बीकानेर है, बीकानेर की स्थापना की गई थी राव बीकाजी हैं उनके द्वारा की गई थी, और ये स्थापना की गई थी 1488 ईस्वी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं अपने हनुमानगढ़ की। जो हनुमानगढ़ है उसकी स्थापना 295 में की गई थी ईस्वी के अंदर, और इसकी स्थापना की गई थी राव भूपत पाटी के द्वारा। भूपत पाटी, इसके अंदर जो किला बना हुआ है वो है भटनेर। पहले भटनेर बोलते थे इसको, हनुमानगढ़ को। उसके बाद बात करते हैं चूरू की। चूरू है, चूरू की दोस्तों अपनी स्थापना की गई थी 1620 ईस्वी के अंदर। स्थापना की गई थी चूहड़ जी जाट थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी चूरू की। चूरू के बाद में अपने बात करते हैं आपके जैसलमेर की। तो जैसलमेर है, जैसलमेर की स्थापना की गई थी दोस्तों राव जैसल भाटी जी के द्वारा की गई थी, और ये स्थापना की गई थी 1155 ईस्वी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर की स्थापना की गई थी राव जोधा जी के द्वारा, और राव जोधा जी हैं उनके द्वारा 1459 यानी 59 ईस्वी में की गई थी। और इन्हीं के पुत्र थे बीका जी, और इन्हीं के परिवार में थे महाराजा गंगा सिंह जी जिनके द्वारा गंगानगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं नीचे बाड़मेर की। तो बाड़मेर की जो स्थापना की गई थी उस वक्त की गई थी राव भोमोजी थे, राव भोमोजी रत्नावत उनके द्वारा स्थापना की गई थी, और ये स्थापना की गई थी 1552 ईस्वी के अंदर। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं जो सिरोही है वर्तमान के अंदर, तो इस जिले की स्थापना उस वक्त प्राचीन समय में स्थापना की गई थी 1425 ईस्वी के अंदर राव सहसमल के द्वारा स्थापना की गई थी। उसके बाद में बात करते हैं उदयपुर की। तो उदयपुर की स्थापना की गई थी दोस्तों राणा उदय सिंह जी के द्वारा की गई थी, और उदय सिंह के द्वारा कब की गई थी? 1559 में, यानी 1559 के अंदर। ये 1459 के द्वारा दो रियासतें मान लें, जोधपुर और जो आपकी मारवाड़ और मेवाड़, तो दोनों का सेम सा है। जो मारवाड़ है वो 1459 के अंदर है, जो मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर जो बात करते हैं उदयपुर की स्थापना, वो 1559 के अंदर है। याद करने के तरीके के लिए थोड़ा सा याद रह जाए। और उसके बाद अपने बात करते हैं नीचे डूंगरपुर की। तो डूंगरपुर की स्थापना की गई थी महारावल आपके डूंगर सिंह जी के द्वारा की गई थी, और ये स्थापना की गई थी 1460 के अंदर। उसके बाद करते हैं अपने बांसवाड़ा की। तो बांसवाड़ा है, इसकी स्थापना 1518 ईस्वी में की गई थी, और स्थापना की गई थी महाराव जगमाल जी के द्वारा की गई थी स्थापना। ठीक है, उसके बाद प्रतापगढ़ की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रतापगढ़ है जो आपका ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ की स्थापना की गई थी 1698 ईस्वी के अंदर महारावल आपके प्रताप सिंह जी थे उनके द्वारा स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं झालावाड़ की। जो झालावाड़ की स्थापना की गई थी दोस्तों आपके 1839 के अंदर की गई थी। झाला माधो सिंह जी थे, माधो सिंह जी द्वारा झालावाड़ की स्थापना की गई थी दोस्तों। और उसके बाद में बात करते हैं अपने ऊपर की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद में आपकी अलवर की, अलवर की स्थापना की गई थी 1775 के अंदर। स्थापना की गई थी राव प्रताप सिंह जी थे उनके द्वारा स्थापना की गई थी। उनके बाद में बात करते हैं
आपके भरतपुर की, भरतपुर 1733, सूरजमल जी, अफलातून सूरजमल जी, ठीक है, सबसे प्रतापी जाटों के अंदर माने जाते हैं, तो सूरजमल जी के द्वारा स्थापना की गई थी। उसके बाद में बात करते हैं नीचे धौलपुर की। धौलपुर की स्थापना की गई थी दोस्तों 11वीं सेंचुरी के अंदर की गई थी, और वो की गई थी आपके रावल देव जी थे, उनके द्वारा स्थापना की गई थी। इनको जो धौलन देव हैं वो भी इनको बोला जाता है, तो रावल देव या धौलन देव जी बोलते हैं, उनके द्वारा स्थापना की थी धौलपुर की। उसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं नीचे आपके करौली की। तो करौली की स्थापना की गई थी 1348 के अंदर यादव अर्जुन पाल जी के द्वारा, अर्जुन पाल जी, ठीक है, तो इनकी अर्जुन पाल जी के द्वारा स्थापना की गई थी। उसके बाद सवाई माधोपुर की बात करते हैं। तो सवाई माधोपुर है, उसकी स्थापना की गई थी 1763 ईस्वी के अंदर स्थापना की गई थी सवाई माधो सिंह है। देखो आप कहोगे यहाँ भी माधो सिंह, यहाँ भी, ये सवाई माधो सिंह थे, ये झाला माधो सिंह थे। कई राजवंश के अंदर नाम काफ़ी सिमिलर मिलते हैं पर वो अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं, ये कलर लेते हैं आपके झुंझुनू की, झुंझुनू सीकर की बात करते हैं। जो सीकर है, सीकर की स्थापना की गई थी राव शिव सिंह जी है, उनके द्वारा स्थापना की गई थी। और स्थापना कब की गई थी? 1494 में स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं जयपुर की। जयपुर की स्थापना की गई थी 1827 के अंदर, और इसकी स्थापना की गई थी आपके सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह हैं, उनके द्वारा स्थापना की गई थी जयपुर की। तो राजसमंद की स्थापना हुई थी 1676 के अंदर, यानी 76 के अंदर, राणा राज सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे सीधा लिखते हैं राज सिंह के द्वारा। तो राणा राज सिंह है, उनके द्वारा स्थापना की गई थी। कोड की स्थापना की थी चित्रांगद, कोई चित्रांगद बोलता है, कोई चित्रांग मौर्य बोलता है। तो जो चित्रांग मौर्य हैं उनके द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 6th सेंचुरी के अंदर, यानी 6ठी शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और उसके आगे अपनी बात करते हैं अपने अजमेर की। तो अजमेर है, अजमेर की स्थापना की गई थी अजयपाल चौहान है, उनके द्वारा स्थापना कब की गई थी? 1113 ईस्वी में इनकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करते हैं अपने टोंक की। तो टोंक की स्थापना की थी अमीर खां पिंडारी, इनके द्वारा स्थापना की गई थी 1817 के अंदर। अमीर खां पिंडारी, इनके द्वारा स्थापना की गई थी दोस्तों। अब बात करते हैं जो कि अपनों ने फील नहीं किए हैं। अब क्यों नहीं किया उसका भी रीजन समझ में आ जाएगा अपने को। जैसे बात करते हैं नागौर की। तो जो नागौर है दोस्तों, वैसे नागौर की स्थापना महाभारत काल के अंदर हुई थी, बट इसको जैसे 1553 ईस्वी थी, 1553 ईस्वी के अंदर आका तीज को नॉर्मली इसका जो है ये नागौर है, इसको वर्तमान स्वरूप की बात करें तो नागौर तब से कहा जाने लगा था। वैसे पुराने टाइम में इसका क्या नाम था? अहिछत्रपुर। तो अहिछत्रपुर, नागौर का पुराना नाम अहिछत्रपुर हो जाएगा। वर्तमान में जैसे आका तीज थी, आका तीज पे जैसे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, तो आका तीज के बाद से 1553 के अंदर से बाद से इसको नागौर कहा जाने लगा। वैसे इसकी स्थापना महाभारत काल के अंदर हुई थी, तो ये नागौर का कर लिया। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पाली की। जो पाली है, पाली की स्थापना दोस्तों यह माना जाता है कि जो पाली है, पाली की स्थापना की गई थी पालीवाल ब्राह्मण जो थे, पालीवाल जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा, पालीवाल ब्राह्मण थे उनके द्वारा। क्योंकि इनका कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है। इनकी स्थापना की थी पालीवाल ब्राह्मणों है, उनके द्वारा स्थापना की गई थी। अब रही बात अब जालोर की। तो जो दोस्तों जालोर आपका है, तो जो जालोर है, जालोर की स्थापना दोस्तों वैसे माना जाता है कि जो आपकी 4th सेंचुरी है, 4th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर जो भीनमाल है, यहाँ पर परिहारों का शासन था। उसके बाद के अंदर करीबन
अपने वर्तमान स्वरूप को देखें तो 1181 के आसपास जो आपके कीर्तिपाल थे, कीर्तिपाल ने इस पर कब्जा कर लिया था। तो वैसे फोर्थ परिहार थे, उसके बाद में 1181 के आसपास कीर्तिपाल जी थे, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था। उससे मानते हैं कि इसकी स्थापना जालोर की तब से हुई जाती है। और उसके बाद बात करते हैं इसमें बूंदी। तो बूंदी है, बूंदी की स्थापना दोस्तों मानी जाती है राव देवा थे, उन्होंने बूंदी की स्थापना की गई थी। कोटा की बात करते हैं, कोटा का अपने पहली बात की थी, कोटा की स्थापना की गई थी माधो सिंह जी थे, माधो सिंह जी द्वारा स्थापना की गई थी। माधो सिंह जी द्वारा स्थापना की गई थी आपकी 1625 के इसके अंदर। और बारा की बात करें दोस्तों तो बारा की स्थापना की गई थी आपकी सोलंकी राजपूत थे, राजपूतों के द्वारा इसकी बारा की स्थापना की गई थी। माधोपुर की स्थापना देखो माधो सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। स्वामी माधोपुर है, इसकी स्थापना भी इसके द्वारा की गई। माधो जो ये प्रथम थे जो ये थे स्वामी माधोपुर और झाला माधो सिंह, यानी 3 नाम माधो सिंह से नाम से जुड़े हुए हैं। कोटा का भी, स्वामी माधोपुर का भी, झालावाड़ का। माधो सिंह ये झाला है, ये आपके माधो सिंह है, खाली ये स्वामी माधो सिंह है। इस प्रकार से अब एक बात रहेगी इसकी भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा की स्थापना दोस्तों माना जाता है कि 11वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर भील राजाएं थे, भील राजाओं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये मोटा मोटा जो अपन ने बात करे हैं इस प्रकार। अच्छा, एक इसमें रह गया झुंझुनू। झुंझुनू की स्थापना दोस्तों आपकी की गई थी जूजा जाट थे, उनके द्वारा स्थापना की गई थी। और कई जगह इसका लिखा होता है आपका मोहम्मद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार से दोस्तों अपने मेजरली जो सभी जिले हैं उनके संस्थापक कर लिए हैं। बट कुछ एक नाम है जिसमें अपने देख लेते हैं। जैसे अगर अपने बात करें, जैसे एक इसमें एक ये भी है, जरा भोमोजी जो रत्नावत थे जो बाड़मेर की स्थापना की थी। कई जगह पे ऐसा लिखा आता है इसकी स्थापना आपकी बाघ भट्ट थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। दूसरा एक और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, इसमें सिवाना था बाड़मेर में आपके। तो सिवाना पे जो एके थे, एके मतलब समझ गए ना, अलाउद्दीन खिलजी का जो आपके शीतल देव थे, शीतल देव के साथ युद्ध हुआ था, उसमें वो पराजित हो गए थे। और उसके बाद 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम क्या किया था, खैराबाद किया था। इसका इससे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं आपकी जालोर की। तो जालोर के अंदर भी एके का आक्रमण हुआ था। और आक्रमण के अंदर किस कौन कौन था उस वक्त जालोर के अंदर था, एके वर्सेस इसका युद्ध हुआ था आपका कानड़ देव के साथ में। तो उस वक्त इसका नाम कर दिया गया था जलालाबाद एके ने, ठीक है। और एक का नाम और भी परिवर्तित किया गया था, वो किया गया था आपको याद होगा तो चित्तौड़गढ़ के अंदर एके वर्सेस रतन सिंह जी थे। उस वक्त इसका नाम कर दिया गया था आपका खिजराबाद। एक तो ये नाम, एक तो खिजराबाद कर दिया गया, यहाँ जलालाबाद, यहाँ खैराबाद। एक नाम और बदला गया था, अगर आप किसी को याद होगा, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इसका जो स्वामी माधोपुर थे, स्वामी माधोपुर के अंदर यहाँ पे था रणथंबोर के अंदर 1301 के अंदर आपके हमीरदेव जो चौहान थे, हमीरदेव चौहान वर्सेस वही एके, इसने इसका नाम चेंज करके कर दिया था अपना मोमनाबाद, ये मोमनाबाद इसका नाम कर दिया गया था। तो इस प्रकार से एके ने देखो जो रणथंबोर स्वामी माधोपुर में वहाँ पे नाम चेंज किया। उसके बाद के अंदर आपका अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ है यहाँ पर आपके 1303 के अंदर, यहाँ 1301, यहाँ 1303, यहाँ आपका हो गया 1308, ये 1308 हो गया और ये हो गया 1300 आपका 11। इस प्रकार से ये जो नाम थे अलाउद्दीन खिलजी ने चेंज किए थे, जो कि हिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपने आप के अंदर जो पार्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से दोस्तों आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। और जो महत्वपूर्ण जो ज़िले हैं, जो स्थान हैं, उनकी किसने स्थापना की थी वो होगी। 2-3 नाम और मुझे याद आ रहे हैं, चलो देख लेते हैं। जैसे एक मंडोर थे,
मंडोर की स्थापना की गई थी, अपना माना जाता है जो हरीशचंद्र जी थे, हरीशचंद्र प्रतिहार, मंडोर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। मंडोर किसी को और को भी याद होगा कि रावण का ससुराल कहते हैं मंडोर से था, तो मंडोर। उसके बात करते हैं ब्यावर की स्थापना माना जाता है कि कर्नल आपके डिक्सन थे, उनके द्वारा स्थापना की गई थी। उसके अलावा एक है अनूपगढ़, इसकी स्थापना की गई थी अनूप सिंह के द्वारा। एक है आपका सूरतगढ़, इसकी सूरत सिंह जी थे, उनके द्वारा स्थापना की गई थी। और एक बचा शार्दुल शहर, तो शार्दुल शहर की स्थापना की गई थी शार्दुल सिंह जी के द्वारा। ये मेजरली कुछ मेरे को याद नाम आ गए, तो अपनों उनके बारे में भी कर लिया। तो ये चीज़ें हैं, इस प्रकार से दोस्तों अपनों सारा कर लिया। एक हाँ भटनेर की बात कर रहे थे, जो भटनेर था, तो इसको पहले भटनेर कहते थे। राव जो भूपत भाटी जी थे, इनके द्वारा स्थापना की गई थी, पर बाद में इस पर आपकी जो सूरत सिंह जी थे, सूरत सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया था। और जो कब्जा किया था वो किया था मंगलवार को कब्जा किया, इस वजह से इसका नाम का हनुमान जी के भगत थे। हनुमान जी की वजह से कहते हैं हनुमान जी कृपा रही, इस वजह से मैंने जीत लिया, इसलिए उन्होंने नाम इसका बदल के आपका हनुमानगढ़ कर दिया। तो आई थिंक दोस्तों जो अपने आज जो ज़िले हैं उनके संस्थापक हैं या फिर जो प्रमुख शहर हैं उनका नाम किसने किया, किस वजह से हुआ, उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।